अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बहार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ बिलाल अमजद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान गयासुद्दीन और फहद सलीम। इनसे हम थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में पूछेंगे, जो आजकल इलेक्शंस का एक पूरा फियास्को क्रिएट हुआ है कि वो इसमें क्या, इनको क्या लगता है कि किस तरह मामला जो है किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हर तरफ एक केओस और कंफ्यूजन से फैला हुआ है। अगर हम जब से असम्बली तहलील में वहां पे जाएं, जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली, आइन में वाज़ेह लिखा था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया, उन्होंने भी यही डायरेक्शन दी कि आप 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाएं। फिर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या नौबत पेश आ गई, इस पे थोड़ा सा हम गयास से पूछेंगे कि क्या ये किस तरह रोशनी डालते हैं। जब गयास एक बार मामला हमारे सामने आ चुका हुआ है वाज़ेह तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन 30 अप्रैल तक करवाने की इजाजत दी थी, तो दोबारा इस पर जाने की क्या ऐसी जरूरत पेश आई? देखिए जी, असल में जितनी भी कानून साजी होती है ना, ये एक मुसम्मम इसका कानून है कि वो जुर्म की तदारक के लिए की जाती है, कि जुर्म को होने से पहले रोका जाए। जैसे कि आप इसकी एक मिसाल तो ये भी है ना कि उसकी सज़ा भी इसीलिए दी जाती है, जैसे कि किसी ने कत्ल किया तो उसकी सज़ा उसको फांसी दी जाती है। तो इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको फांसी देना ही असल मकसद नहीं होता। इसका मकसद ये होता है कि वो आइंदा कत्ल या अवाम में उसको कत्ल करने से रोका जाए, कत्ल रुके अवाम में। यहाँ पे असल मसला ये है कि सूरत हाल में कि इंटेंट जो है ना, वो उसमें नीयत में फतूर है। और जो चीज़ जलती पे तेल का काम कर रही है कि उनको खौफ भी है कि आज जो मकबूल तरीन लीडर है उस पर जुल्म कर रहे हैं तो कल को उनको सहना भी पड़ेगा। तो ये जब चीज़ें तीनों को मिला के देखते हैं ना, ये जुल्म बन जाता है। और जुल्म के बारे में हमारे आका और मौला के जो ख़ास जानशीन है, उनका क्या फरमान है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। चर्चिल ने दूसरी जंग अज़ीम में क्या कहा था कि हमारी अदालती निज़ाम जो है वो इंसाफ फराहम कर रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है। तो आज ये देखें हमारी अदालती निज़ाम का क्या नंबर है दुनिया में, 140वां नंबर है। उसकी यही वजूहात हैं, यानी कि कवानीन भी मौजूद हैं, आइन भी मौजूद है। मसला तो नीयत है ना, उस पर अमल दरामद का है, वरना तो हर चीज़ मौजूद है। फहद को भी हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फहद, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये जो दोबारा से हम देख रहे हैं, दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या हम इसी सर्कल में घूमते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पहले डायरेक्शन देगा, उसके बाद जो है ये पार्टीज जो जिनका जो अथॉरिटीज हैं जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवाना है, वो किसी ना किसी तरह वे आउट ढूंढने की कोशिश करेंगे और दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल सिंपल है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। हम सारे इंडिया की मिसाल ले लें, वहां पे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट, अगर आज वो गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, अगर लेट से उनके आइन में है कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, तो ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा कि 90 डेज से आगे बात जा सकती है कि नहीं जा सकती। और इसी इंटेंट को देखते हुए सो मोटो नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो उन्होंने फैसला दिया वो भी एक बड़ा अजीबोगरीब था। आप देखें, अगर हम उस फैसले का मुआवजना कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर के फैसले से करें, तो कासिम सूरी के फैसले में देखिए हमें नजर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया कि रात 12 बजे तक आपने, फलानी डेट की रात 12 बजे तक आपने जो है ना वो इस पर वोटिंग करवानी है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। अगर सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन ना लगाती तो पीटीआई गवर्नमेंट को एक लूप होल मिल जाना था। वो उसको डिले करते रहते 4 महीने चले जाते और वो उसमें वोटिंग ही ना होती। जब ये वाला फैसला आया है तो यहाँ पे तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें तो मुझे तो ये लगता है कि नून लीग को फेवर दी गई है। सर वो देखे ना, वो 4 नंबर वाली जुडिशरी है, 140 नंबर वाली जुडिशरी है, फैसले बोलते हैं ना। आपने कहा जैसे नून लीग को फेवर दी गई है, पीडीएम की गवर्नमेंट को फिर आजकल के जजेस से क्या एतराज है अगर उनको आपको ख्याल से अनड्यू फेवर दी भी जा रही है? फिर भी आप देखिए वो जुडिशरी के बारे में उन्होंने एक महाज खड़ा किया। उनकी ना बादशाह सलामत वाली सोच है। उन्हें सिकंदर सुल्तान जैसा बंदा चाहिए जो कि दिन को रात बना दे और रात को दिन। अगर मरियम नवाज के कि रात नहीं है दिन है तो कि दिन है। अच्छा, अब आप देखेंगे सिकंदर सुल्तान ने एक्ट करना भी छोड़ दिया है। फॉर एग्जाम्पल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की बात आई तो सारी सबको अवाम को पता था कि ये फैसला जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में जाएगा और वो नून लीग का जो भी नॉमिनी होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, और उसने वैसे ही किया। इसी तरह इलेक्शंस की बात आई तो हर एक को पता था कि ये 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उसने एक्ट शुरू में थोड़ा एक्ट तो किया कि जी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए और सारा कुछ हुआ, लेकिन एंड पे वो दौड़ गया क्योंकि नून लीग नहीं चाहती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि नून लीग को आदत हो गई है, नून लीग को जुडिशरी में ऐसा जजेस चाहिए फाइज ईसा टाइप जो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या बाकी लोग कि जो बिल्कुल ओपनली उनको, अगर मरियम नवाज रात को दिन बनाना चाहे तो वो दिन बना दे। के बारे में तो उसके बड़ा कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट उनका स्टांस रहा हुआ है। तो आपको लगता है कि वो जब बनने के बाद ऐसे इतना ही वो जैसे यस मैन आप कह रहे हैं उस तरह का रोल प्ले कर सकेंगे? देखिए वो उससे पहले रोल प्ले कर रहे हैं ना।
आप देखेंगे जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो बड़े इश्यूज पे जो है वो लेटर लिखते हुए हमें नजर आते थे और वो अपनी एक वॉइस रेज करते थे। सर वो तो पुरानी बात होगी ना, रिसेंटली आज या कल का आप देखें ना, उनके पास जो केस चल रहा था, फाइसा साहब ने उस पर क्या डिसीजन दिया है, उन्हें 184(3) जैसे 100 मोटो का एक्शन। आज मैं बड़े हमारे काबिल हमारे फ्रेटर्निटी जो वो कला की उसमें जो सलमान अकरम राजा साहब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने किसको इन्होंने एड्रेस किया कि आप 184(3) यानी 100 मोटो का आप जितने भी ऑन गोइंग जितने भी केसेस हैं उनके समाज रोक दें या आगे मजीद ये ना लें। यानी कि आज की तारीख में तो जूनियर जज है ना, जितने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो वो किसको डिक्टेट कर रहे हैं? अगर वो नहीं करेंगे तो ये क्या डिवाइड, पूरी दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए आइन में 90 डेज था, तो जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजेस हैं, वो 90 डेज से बात कैसे आगे ले गए? उन्होंने कहा जी 90 डेज से आप उसके करीब करीब इलेक्शन की आप डेट जो है वो आप रख लें। तो यानी तो आपने लूप होल दे दिया, आपने तो बेसिकली कानून सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तोड़ दो। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 90 डेज में ही आपने कराने हैं, चाहे एक हफ्ता बचा है, आप एक हफ्ते के अंदर ही इलेक्शन करवाएं। सर एक चीज है ना, देखें हर चीज में सियासत कार फरमा होती है। अब इमरान खान यहाँ पे सच्चा बांध देता है ना, उसने कहा था पहले इन्होंने फाइनेंशियल करप्शन थी, अब वो फाइनेंशियल करप्शन तो पीछे रह गई, अब तो मोरल करप्शन की बात है ना। देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में भी ये चीज घुस चुकी है और वहां पे स्प्लिट कितनी वाजे है। वो जो एक कल जस्टिस मंदोखेल साहब कह रहे थे हमारा आपस का मामला है, आज वो भी उसे रिट्रीट कर गए हैं। तो तीसरा जज एक बोल रहा है, आपस में पूरी दुनिया के सामने क्या चीज जा रही है? ये मोरल करप्शन एट इट्स हाईएस्ट है ना। जजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ओवरऑल अगर इनकी कॉन्डक्ट के बारे में बात कीजिए तो क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अब देखें ना जी, दोबारा चर्चिल के मैं कोर्ट से शुरू करता हूँ। दूसरे जंग अजीम पे जर्मनी की फौजें उनके बॉर्डर पे आ गई थी, तो उन्होंने कहा सब हाथ पैर फूल गए, तमाम ब्यूरोक्रेट्स और पूरी सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के। वो गए चर्चिल के पास, वो वजीर आजम था उस टाइम। उन्होंने कहा क्या बनेगा हमारा? उन्होंने कहा हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर हमारा कुछ नहीं होता। तो आज हमारा अदालतों को आप देखें, जैसे आपने सारे जितनी हमारी बहस हुई है, जब 90 दिन आइन में मौजूद है, लिखा हुआ वाजे तौर पर। आप रेडी पे चले जाएं, आप कैसे कारपेंटर के पास चले जाएं, उनसे पूछें, वो भी आपको कहेंगे होने चाहिए। लेकिन आप हारने के खौफ से अगर ऐसे करने लग गए फिर तो निजाम नहीं चल सकता। आखिर कहाँ पे हम थमेंगे? हमें अपने मुल्क का, अपने औलाद का, आने वाली जनरेशन का ख्याल भी है कि नहीं? फहद, ये जो आज एक और जिक्र आया कि केस काबिल समाअत नहीं है, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए हमारे जो इलीट क्लास है ना, वो अपने आप को सुपर क्लेवर समझती है। वो समझती है जो नीचे वाले अवाम है ना, उनको शायद अल्लाह ताला ने बगैर दिमाग देके पैदा किया है। और शायद हमसे पिछली जनरेशन में ऐसा था भी, यानी वो हमारे सादा लोग थे, उनकी इंफॉर्मेशन तक रसाई वैसे नहीं थी। आज आप देखें एक रेडी वाले के पास भी फोन है, उसने भी अगर फैक्ट चेक करना है तो वो गूगल से फैक्ट चेक कर सकता है। लेकिन आपके ख्याल से लोग ये करना स्टार्ट हुए हैं? जैसे मुझे तो थोड़ा सा यही फील होता है कि अभी भी जो एक नैरेटिव है ना, जो फीड किया जाता है, वो ज्यादा चल रहा है रादर देन अपनी रीच। खासतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो जो भी फैसला देते हैं ना, वो एक कानून की हैसियत रखता है। वो आने वाली तारीख में हमेशा वो कोर्ट की जाते हैं, वो फैसले मुख्तलिफ फैसलों के अंदर उनको, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता। जहाँ हमारी लोकल जुडिशरी में आपको पता है हालात बड़े खराब है। एक बंदा बेगुनाह बंदा है, अभी मेरे पे कोई FIR दर्ज कर दे कि जी इसने जो है सामने वाले बंदे को कत्ल कर दिया, और वो बंदा जिंदा भी हो, लेकिन वो मुझे शायद उस केस में जो है वो 10 दिन के लिए जेल में भेज दे, और बाद में पता लगे जी वो बंदा तो जिंदा था, मैंने कत्ल ही नहीं किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा देख के फैसला देना पड़ता है। अब जितनी रिफ्ट सामने आई जा रही है, शायद आज से पहले हमने इस तरह कि मैं वो जो पॉइंट आपका थोड़ा उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अब ये जो जजेस हैं जिन्होंने नून लीग की साइड भी लेनी है, तो वो उनके पास वो ये नहीं कह सकते कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि वो तो आइन कहता है। तो वो कैसे कह सकते 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने? टेक्निकल बुनियाद पे खेलेंगे, अवाम को पहले की तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं कि जी केस काबिल समाअत ही नहीं है, 100 मोटो ले ही नहीं सकते। वो मेरिट्स पे आएंगे नहीं, क्योंकि मेरिट्स पे आएंगे तो उन्हें फैसला देना पड़ेगा। मेरा पॉइंट बड़ा एस्टैब्लिश करता ना, सियासत में इतनी चीज को घुमा दिया जाता है। ये स्पेसिफिकली नून लीग का जो है ना, उनकी खास, या उनको कह लें कि उनको इस चीज पे महारत हासिल है। कंफ्यूजन इतनी क्रिएट कर दो, केओस इतना क्रिएट कर दो कि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान ही हट जाए। वो जो आपकी वाली बात मैं सेकंड करता हूँ, लेकिन आज लोग जो है ना भेड़ बकरियां नहीं है, लोगों के पास भी दिमाग है, वो सोच रहे हैं, वो देखते हैं हो क्या रहा है नेक्स्ट। मतलब लेट्स सपोज अगर कुछ ऐसा होता है, तो आपके ख्याल से जो आप लोग बड़ा कह रहे हैं कि लोग भेड़ बकरियां नहीं है, क्या फिर आगे आपको क्या नजर आ रहा है? अनरेस्ट होगा, केओस होगा, किस तरफ मामला लीड कर रहा है? देखें ये तो एक डेंजरस चीज है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि होने क्या जा रहा है, होना क्या चाहिए वो तो हम बता सकते हैं, होगा क्या वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं, हर चीज सामने वाज़े शीशे की तरह नजर आ रही है। तारीख बताएगी कौन किस तरफ खड़ा था। यहाँ पे एक बड़ा मैं मशहूर जमाना कोट जो ज़ियाउल हक साहब ने इरशाद फरमाया था अपने दौर में कि कब्र एक है लेकिन जो है ना बंदे दो हैं, देखते उसमें जाएगा कौन, या ज़ियाउल हक जाएगा या भुट्टो।
दोनों ही आखिरकार उनका अंजाम आप देखें, लेकिन आज जिंदा कौन है और तरीके किस जानिब कौन खड़ा है, लेकिन प्रिडिक्शन तो नहीं आप कर सकते। थियरी लगा रहे हैं जहां से हम निकले चले थे वहीं अगर हमने दोबारा जाना है तो इसका मतलब इतने सालों में कुछ बात आगे नहीं बढ़ी है, प्रोग्रेस नहीं की। फाद आपको क्या लगता है अगर ये आगे आप क्या नजर क्या आ रहा है आपको? केओस नजर आ रहा है, अनरेस्ट नजर आ रहा है, या कोई आगे स्मूथ सेलिंग के चांसेस हैं? देखिए ये तो सारा डिपेंड करता है कि जिनके हाथ में इख्तियारात हैं वो अपनी आंखें कब खोलेंगे। उनको ये वाली बात समझनी चाहिए कि अब वो पाकिस्तान के जो अवाम है वो वाली अवाम नहीं रही। देखिए आप बेवकूफ़ बनाना 4 साल के आवाम से आपको बड़ी उम्मीद है, और मतलब मैं क्यों इस तरह आपकी तरह वो ग्लास जो है वो हाफ फुल नहीं देख पा रहा। आप बार बार आवाम की तरफ कह रहे हैं, यही अवाम है जो हर तरह का फैसला आता है उस पर नहीं उस तरह प्रोटेस्ट कर पाती। फिर आपको कैसे लग रहा है? आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। आप देखेंगे आज से 2 इलेक्शंस पहले आप चले जाएं, 2008 के इलेक्शन तक चले जाएं, तो जितने कैंडिडेट्स थे उनकी कैंपेनिंग क्या हो रही होती थी। ये देखिए जी हमने आपके लिए सड़क बना दी है, हमने देखा आपके लिए नाली पक्की करा दी है, हमने आपके लिए फलाना इलाके में काम करा दिया, आपके बच्चे को नौकरी दिला दी है। पिछला आप इलेक्शन देख लें कि नून लीग का जो 2013 में नून लीग इलेक्शन जीती, तो उनका इलेक्शन स्लोगन्स क्या थे? हमने मेट्रो बस बना दी है, हमने जो है वो लाहौर की फलानी सड़क बना दी है, हमने लैपटॉप दे दिए हैं। लेकिन आज आप देखें कि इलेक्शन स्लोगन्स क्या है। आज ये इलेक्शन स्लोगन्स किसी काम के नहीं है। अगर ये इलेक्शन स्लोगन्स आज भी चलते होते तो नून लीग इलेक्शन से ना भागती, क्योंकि नून लीग कहते थे दोबारा हमने ऑरेंज ट्रेन बना दी है, हमने लाहौर की फलानी सड़क बना दी है, हमने मोटरवे बना दिया है, और वो इलेक्शन जीत जाते। आज क्या हो रहा है, नून लीग देखें अदालतों को कंट्रोवर्शियल कर रही है, वो भी कोई नैरेटिव ढूंढना चाह रही है, क्योंकि अब बात नैरेटिव की गेम पे आ चुकी हुई है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नैरेटिव बनाया, लोगों ने उसको पसंद किया, लोगों ने कहा कि वाकई में अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो कि भुट्टो कहता था। लेकिन आप देखेंगे लोग वो एक इलेक्शन में, बल्कि एक इलेक्शन आने से पहले ही वो खत्म हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस है। अब लोग वो बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है जितना नून लीग समझती है या और कोई लोग समझते हैं। देखिए इमरान खान के लिए भी अब आसान नहीं है। आप देखें कि अगर आप इमरान खान लोगों को देखें, पीटीआई के लोगों पे जुल्म हो रहा है, पीटीआई के लोग अगवा हो रहे हैं, पीटीआई के लोगों के जलसों में जाने से उन्हें रोका जा रहा है। आपको क्या लगता है अगर कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है और वो यही काम नून लीग के साथ करता है, तो क्या पीटीआई वाले लोग उसे साथ दे देंगे? क्योंकि उसी ने तो लोगों को अवेयरनेस दी है कि ये गलत है। चाहे आपका मुखालिफ हो, चाहे आपको उससे नजरियाती इख्तलाफात हो, आप उसे कानून के कटहरे में लेके आए, ना कि आप उसको अगवा कर लें, ना या आप उसे तशद्दुद का निशाना बनाएं या टेयर गैसिंग और सारी चीजें हों। इसी नोट पे हम बात का इख्तिताम करते हैं जो इन्होंने बात कही है कि देखना हमने ये कि कल को जब इमरान खान या XYZ कोई भी लीडर पावर में आता है तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन उससे सेम रहेगी, या हम जो आज हो रहा है इस सबको हम भी जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए जुडिशरी की, तो जो चीजें आइन में बहुत वाज़ेह लिखी हुई हैं, एक ना एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, या राइट और रॉन्ग का जो है सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही होनी चाहिए। कोई एक ऐसी चीज जिस पे हम सबका इत्तेफाक हो चुका है, वरना हम ऐसे ही सर्कल में घूमते रहेंगे, ऐसे ही राउंड एंड राउंड चलते रहेंगे। और अब जो ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि अगर हम आइन को ही नहीं मानेंगे तो फिर आगे ये बात कहाँ जाके रुकेगी। इस पर आप भी सोचिए और हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।